कलयुग का समय था। मनुष्य के पास सुख सुविधाएं तो बहुत थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। धन था पर संतोष नहीं, घर थे पर प्रेम कम होता जा रहा था। ऐसे ही एक शहर में माधवी नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका परिवार बाहर से सुखी दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव, चिंता और कलह से भरा हुआ था। पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था। कभी बीमारी, कभी अचानक खर्च, तो कभी कर्ज, सब कुछ एक साथ आ जाता था। एक दिन हार कर माधवी ने अपनी माँ से कहा, माँ, इतनी मेहनत के बाद भी घर में सुख क्यों नहीं है? बेटी, लक्ष्मी घर में आती तो है लेकिन ठहरती नहीं, क्योंकि कलयुग में श्रद्धा, संयम और कृतज्ञता धीरे धीरे कम हो गई है। माँ ने उसे महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, महालक्ष्मी व्रत सिर्फ धन पाने के लिए नहीं होता। ये व्रत मन को शुद्ध करता है, विचारों को शांत करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। माधवी ने निश्चय किया, मैं पूरे विश्वास से ये व्रत करूंगी। पहला शुक्रवार आया। माधवी ने घर साफ किया, महालक्ष्मी माता की पूजा की, दीप जलाया और मन से प्रार्थना की। माँ महालक्ष्मी, मुझे धन से पहले शांति दो, अहंकार से दूर रखो और संतोष का वरदान दो। व्रत कठिन नहीं था, लेकिन संयम सिखाने वाला था। माधवी ने अनावश्यक खर्च कम किए, क्रोध पर नियंत्रण रखा और घर में नाम स्मरण बढ़ाया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। झगड़े कम होने लगे, परिवार में प्रेम बढ़ा, पति के कार्य में स्थिरता आई, बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा। कुछ समय बाद रुका हुआ धन भी वापस मिलने लगा। कर्ज का बोझ हल्का हो गया, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन माधवी के मन में था। अब उसे कम में भी संतोष मिलने लगा। तब उसे समझ आया, महालक्ष्मी सिर्फ धन नहीं, बल्कि सुख, शांति और सद्बुद्धि हैं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए कलयुग में महालक्ष्मी व्रत आवश्यक है, क्योंकि इस युग में बाहरी वैभव तो बहुत है, लेकिन अंदर की शांति कम है। आज माधवी हर शुक्रवार महालक्ष्मी व्रत करती है, धन के लिए नहीं, बल्कि घर में प्रेम, मन में कथा से शिक। कलयुग में महालक्ष्मी व्रत धन बढ़ाने से अधिक धन को स्थिर करने, मन को शांत रखने और घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक है।